आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईयूज का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। और आज हम करें इसकी एक्सरसाइज 1.3। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कि इनमें से जो पेयर्स हैं, ये आपको दो पेयर दे रखे हैं, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। इनमें से कौन से पेयर जो है डिसजॉइंट है। तो पहले समझ लेते हैं डिसजॉइंट सेट होता क्या है। देखिए, कोई सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 4 5 6। आप इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। तो आपको दिख रहा होगा कि कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें 1 2 3 है, इसमें नहीं है। इसमें 4 5 6 है जो इसमें नहीं है। तो इनका कॉमन एलिमेंट क्या आया? 5। यानी कि अगर मैं इसका मैथमेटिकल टर्म बताऊं तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है हमारे पास। कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि आपको वो एलिमेंट्स ढूंढने होते हैं जो कॉमन हो और उनका एक सेट बनाना होता है। तो यहाँ पर जो ऐसे कॉमन एलिमेंट का सेट बन रहा है वो नल सेट बन रहा है, कोई है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो नल सेट आएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 5 से। तो ये इसका मैथमेटिकल टर्म हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो ये डिसजॉइंट सेट है। और जनरल तौर पे हम समझे जिन दो सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट, जॉइंट का मतलब होता है कि उनमें कोई ना कोई कनेक्शन है। डिसजॉइंट का मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट हो गया। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस सेट को हम डिकोड करेंगे या इसको जो एक्सप्लेनेशन मैथड जिसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अभी ये रूल मेथड में है ना, पता है आपको कि एक रोस्टर टेबुलर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर और रूल मेथड होता है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वो बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8, ये चलता जाएगा ऐसे। और y जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर में क्या हो गया? 1 3 5 7 9, ये सब ऑड हैं सारे और नेचुरल नंबर हैं सारे। इवन है सारे और नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन इस समय दिख रहा है या आगे बढ़ाने पर कहीं पर मिलेगा? चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर सारे नंबर जो आने हैं वो ऐसे आने हैं जो इवन होंगे या 2 के टेबल में आ रहे होंगे। यहाँ पे सारे नंबर ऐसे हैं जो 2 के टेबल में नहीं आने होंगे या वो ऑड होंगे। तो इनमें और इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन आ ही नहीं सकता। आप इसको आगे बढ़ाते रहें, ये कहीं पर भी एक दूसरे से मैच करेंगे ही नहीं। तो ये कहलाएंगे हमारे डिसजॉइंट सेट। ये कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट। तो पहला वाला हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट। ओके, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए, बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 12। एक्स एक तो प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 12। 12 का डिवाइजर है, मतलब 12 को डिवाइड कर सकता है। वो ऐसा भी कह सकता था कि 12 का फैक्टर है, ऐसा भी कह सकता था। उसे डिवाइजर का मतलब किया, जैसे आप ये हम जब डिवाइड करते हैं तो आपने देखा होगा कोई नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये 2 2 4 1, ये कहलाता था हमारा डिवाइजर। ये कहलाता था डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो डिवाइजर असल में उसको कह रहा है जो उसको डिवाइड कर सकता होगा। तो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से? देखिए वो हो गए, तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। एक तो होता है 1, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। एक तो 1 12 को डिवाइड करता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है 12, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है और 6 से भी हो जाता है और 12 से भी हो जाता है। तो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से आ गए 12 के? 1 2 3 4 6 और 12। ये सारे 12 के डिवाइजर हैं। लेकिन उसने बोला वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो इनमें से प्राइम कौन सा है? 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 12 भी नहीं। तो हमारे पास दो एलिमेंट कौन से आए? 2 3। ये इस सेट के एलिमेंट हो गए। समझ गए आप कि फैक्टर तो होने ही चाहिए, मतलब डिवाइजर तो होने ही चाहिए, साथ में वो प्राइम भी होने चाहिए। तो प्राइम तो यही दो नंबर है।
अब y को डिकोड करते हैं। वो बोल रहा है y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। ग्रेटर देन का साइन भी है और इक्वल्स टू का भी है, तो यानी वो y 3 भी होगा और 3 से बड़ा यानी 4 भी होगा, और वो बोल रहा है 5 भी और 5 से छोटा भी है यानी 5 भी होगा। तो देखिए 3 4 5 2 3, ये दोनों सेट बन गए। इनमें कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। तो a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल्स टू 5, वो 5 के बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन क्या आ रहा है, a इंटरसेक्शन b आ रहा है हमारा क्या 3। देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 3। तो जब कॉमन एलिमेंट कोई ना कोई आ रहा है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। सो इज नॉट इक्वल्स टू डिसजॉइंट सेट। अगर ऐसा आ रहा है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये नो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है एक्स इज अ किंग ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में आपको पता होगा, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं और 4 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। उन हर एक कैटेगरीज में एक किंग होता है, तो टोटल 52 कार्ड्स में 4 किंग्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने किंग्स हो गए, किंग ऑफ डायमंड, फिर किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ हार्ट और किंग ऑफ क्लब। ये हमारे पास 4 किंग हो गए और ये अलग अलग कैटेगरी हो गई। आपको पता होगा डायमंड के लिए हम ऐसा एक वो बनाते हैं, कार्ड्स के ऊपर जो ऐसा सिंबल होता है वो डायमंड का होता है। और स्पेड का आपने देखा होगा ये कुछ इस तरह से, इस तरह से होता है। हार्ट का इस तरह से होता है रेड कलर का, और क्लब का होता है कुछ इस तरह से, ये क्लब का होता है। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं या 4 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में एक किंग होता है। तो हमारे पास जो पहला सेट बन रहा है उसमें तो ये 4 हो गए एलिमेंट। फिर दूसरा बोलता है y इज अ डायमंड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। y इज अ डायमंड ऑफ, वो डायमंड है 52 प्लेइंग कार्ड्स में, सारे जितने भी डायमंड है। उसने ये नहीं बोला कि डायमंड में ये, उसने बोला डायमंड जितने भी होते। तो डायमंड होते 13, उसमें होता है सबसे पहला एस, यानी 1, जिस 1 की जगह पे एस हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर किंग, क्वीन और जैक। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो किंग है ये डायमंड का किंग है, यानी किंग ऑफ डायमंड है, किंग ऑफ डायमंड है। और यहाँ पर भी किंग ऑफ डायमंड था, देख रहे हैं आप, किंग ऑफ डायमंड यहाँ पर भी था, किंग ऑफ डायमंड यहाँ पर भी है। ठीक है, आपको कार्ड्स के बारे में पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि कार्ड्स की आपको इन्फॉर्मेशन होगी। एक हल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं। कार्ड्स में बच्चे 4 कैटेगरी होती है। एक होता है डायमंड, ये रेड कलर का होता है। एक होता है हार्ट, ये भी रेड कलर का होता है। और होता है स्पेड, ये होता है कुछ ऐसा, ये। और एक होता है क्लब, क्लब होता है ऐसा करके। हर एक सेक्शन में 13 पत्ते होते हैं। एक एक को ए बोलते हैं, यानी 1 जो होना चाहिए था वो एस हो जाता है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आते 3 कार्ड और किंग क्वीन जैक। ठीक है, इसमें भी यही होता है, यही पैटर्न होता है, बस वो उसके ऊपर जो निशान बने होते हैं वो हार्ट के होते हैं। यही 13 पत्ते यहाँ पर भी होते हैं, सेम यही 13 पत्ते यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। ये 13 तो कितने हो गए 13, 13 प्लस 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, पूरे 52 पत्ते हो गए 4 सेक्शन में। बस ये होगा कि इसके पत्तों के ऊपर दिल का निशान होगा, हार्ट होगा, इसके पत्तों के ऊपर स्पेड होगा। समझ गए आप? तो डायमंड में टोटल कितने पत्ते हैं 13, और उन 13 पत्तों में ए से लेकर 10 तक और फिर किंग क्वीन और जैक, ये 3 भी डायमंड के पास है। हमने जो पहला सेट बनाया उसमें किंग थे, कितने किंग थे 4 किंग होने थे। उसने बोला 52 पत्तों के सारे किंग। तो एक किंग डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा। तो मैंने वो चारों किंग यहाँ पे रख दी। फिर उसने बोला वाई जो सेट है वो डायमंड है, 52 कार्ड्स के डायमंड है वो सारे। तो 52 कार्ड्स में डायमंड होते कितने, पूरे 13 डायमंड होते। डायमंड वाले पत्ते कितने होते 13, A to और जैक तक।
ए से लेकर 10 तक पहले और फिर किंग क्वीन जैक, 13 हो गए पूरे। तो इसमें भी किंग जो आ रहा है वो डायमंड का ही तो किंग है, और इसमें भी किंग डायमंड का किंग आ चुका था। तो यानी एक पत्ता यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है कि नहीं? देखिए, एक पत्ता कॉमन है दोनों में, यानी एक एलिमेंट दोनों में कॉमन आ गया। और जैसे ही दोनों में कॉमन एलिमेंट आ गया तो मैं बोलूँगा ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है वो आ रहा है किंग ऑफ डायमंड, ये कॉमन आ रहा है, और इसीलिए इज नॉट इक्वल्स टू डिसजॉइंट सेट, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। ओके, समझ में आ गया आपको कि अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाता है तो फिर वो सेट को डिसजॉइंट सेट नहीं कह सकते। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से तो जॉइंट हो ही रहा है किसी एक एलिमेंट से। ओके, थर्ड हो गया। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए, फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल ईजी है। 1 2 3 4 5 है यहाँ पर एलिमेंट्स, ये आपको नंबर्स दिख रहे होंगे 5 तक, और यहाँ पर AEIOU है, कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो ये क्या हो रहा है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5, सो दैट इज इक्वल्स टू, ये है डिसजॉइंट सेट। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले इन्हें हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए बच्चे, सेट ए जो है वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और जेड यहाँ पर इंटीजर है। तो सेट ए जो हो गया हमारे पास वो हो गया माइनस से लेकर, जैसे कि हम यहाँ पे 0 लेके चलते हैं, 0 के बाद +1 आता है, +2, तो ये तो चलता जाएगा आगे, और यहाँ पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये भी चलता जाएगा। तो ये तो हो गया ए सेट। बी सेट बना हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। ओके, अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चे कॉमन एलिमेंट ढूंढना। आपको दो सेट में या जिनका आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं उनमें आपको जो भी कॉमन एलिमेंट है वो ढूंढने हैं, वो उनका एक सेट बनाना है, वो बन जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब जरा इस इंटीजर को देखिए, इंटीजर वाले सेट को देखिए, इसमें माइनस से लेकर 0 तक ये तो सारे नेगेटिव वाले हैं, ये यहाँ शामिल नहीं होंगे। लेकिन 1 से लेकर आगे तक जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें भी मौजूद हैं और इसमें भी मौजूद हैं। समझ गए आप? यानी इस सेट को आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव में जो नंबर्स होंगे उसे एज अ होल नंबर आप मान सकते हैं कि नेगेटिव में जो जा रहे हैं, देखिए 0 -1, जैसे होल नंबर होते हैं ना 0 1 2 3, तो नेगेटिव वाले होल नंबर मान लीजिए आप। तो ये हो गया नेगेटिव वाले होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो दोनों में नेचुरल नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो वही हमारा इंटरसेक्शन भी होगा। यानी यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये इसको कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, ये हो गया इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए, यहाँ पे तो पहले से ही डिकोडेड है ये। ए सेट में जो है ये रहे राम, रहीम, गोविंद और गौतम, ये 4 एलिमेंट हो गए। बी सेट में हो गया सीता, मीरा, फातिमा एंड मनप्रीत। आप देख रहे होंगे दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन ना हो एलिमेंट तो ए इंटरसेक्शन बी कैसा आएगा? भाई हमें एक सेट बनाना होता है ए इंटरसेक्शन बी का। उस सेट में एलिमेंट कितने आ रहे हैं? एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे 0 भी नहीं आ रहा है, ये 0 नहीं लिखेंगे आप, 0 भी नहीं आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो मतलब आप वो खाली सेट है, और खाली सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 5 से। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 5, थर्ड ऑप्शन का वो। ठीक है, ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट ए, आपको एक सेट दिया गया है, बी एक सेट दिया गया है, आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ठीक, ए यूनियन बी होता है बच्चे, दोनों को ज्वाइंट कर दो, दोनों को ऐड कर दो, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उनको केवल एक बार लिखना है। जैसे ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट, सारे एलिमेंट लिखो, लेकिन जो रिपीट हो रहे हो उनको केवल एक बार लिखो। जैसे आप देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 और 10, सारे एलिमेंट आने चाहिए लेकिन 2 बार कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हो गया ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी,
यानी कॉमन एलिमेंट, तो देखिए एक 5 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 5। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए सेट है आपको दे रखा, और बी, एक सेट बी दे रखा है यहाँ पे, आपको बोल रहा है ए यूनियन बी फाइंड करो, सिंपल जैसे हमने अभी किया, और उस आंसर को जो आएगा उसको रोस्टर में और सेट बिल्डर दोनों फॉर्म में लिखना है। ओके, यानी वो जो कोडिंग वाली फॉर्म होती है ना उसको सेट बिल्डर कहते हैं, कोडिंग वाली फॉर्म में लिखना है, और एक जो प्रॉपर जो हमने अभी तक किया वो डिस्क्रिप्शन टाइप का वो जो डिटेल्ड मेथड था उसमें दोनों में दिखाना है इसको आंसर को। ओके, तो सबसे पहले ए सेट को हम डिकोड कर लें, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लें। कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 ये सब चलता जाएगा, ये नेचुरल नंबर का सेट है। बी कह रहा है y सच दैट y बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर हो गया, ठीक है। फिर y के लिए लिमिट बना रहा है, बोल रहा है y जो है वो -10 से तो बड़ा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10, यानी -10 शामिल होगा, और -10 से बड़ा यानी -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, और 0 से छोटा है और 0 भी है, तो 0 भी है और 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे ये सारे हैं और 0 भी है, -10 से बड़े सारे हैं, -10 भी है, तो ये बन गया सेट बी। अब इनका अगर ए यूनियन बी निकालना हो तो कॉमन, सॉरी ए यूनियन बी में तो सारे लिखने होते हैं आपको, सारे, बस रिपीटेशन नहीं होगा। तो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट पहले लिख देते हैं, -10, -9, -8, -7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 0, और फिर प्लस के तो सारे यहाँ मौजूद हैं, यानी 1 2 3 4 ये चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से तो हमारी लिमिट बिल्कुल सेट हो गई, मतलब हम बाउंडेड हो गए कि लेफ्ट साइड से तो हमें यहीं तक जाना है, एंड पॉइंट मिल गया हमें लेफ्ट साइड का, लेकिन राइट साइड का एंड पॉइंट नहीं मिला, तो यानी ये तो इन्फानाइट तक चलता जाएगा, अनंत तक, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ये तो था रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में तो ये हो गया, इसको सेट बिल्डर में लिखना है, तो सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखते हैं ऐसे, सबसे पहले ये जो नंबर है इनको हम इंटीजर कह सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस भी शामिल है, 0 और प्लस भी शामिल है, और कंटिन्यूसली एक साथ चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई गैप हो इसमें, तो हमारे लिए इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो बनानी आसान हो जाएगी। कैसे? क्योंकि पूरी सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, ऐसा नहीं बीच में कोई गैप हो, है ना। तो हमने इसको डिफाइन करना है, आप एक्स से कर लीजिए, वाई से कर लीजिए, जेड से कर लीजिए, तो मैं इसको पी से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इनको मैं पी बोल रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ पी इज, लेफ्ट लिमिट सेट करो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बी लगा सकते हैं आप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10, ओ सॉरी पूरा नहीं, पहले मैं बोलूंगा पी बिलोंग्स टू जेड, पूरा लिखो, पी सच दैट पी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। यहाँ पे छूट गया, इसको भी लगा, यहाँ पे ऐसे कीजिए इसको, पी सच दैट पी बिलोंग्स टू जेड, पी एक इंटीजर है, इंटीजर से बिलोंग करता है, एंड पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है -10, यानी वो -10 भी है और -10 से बड़े हैं सारे नंबर, और लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट कर दीजिए, लेस देन इक्वल्स टू ये दिख रहा है आपको, लेस देन यानी कि छोटा होना चाहिए, और इक्वल्स टू मतलब ये भी होना चाहिए, क्योंकि हमें एंड लिमिट तो पता ही नहीं है, राइट हैंड साइड की लिमिट हमें पता नहीं है, बस हमें तो चलते जाना है, और आखिरी नंबर तो आप चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, उसकी तो कोई लिमिट हमें पता ही नहीं। तो एंडलेस लिमिट है, तो यहाँ पर हमने एंडलेस लिमिट के लिए साइन रिप्रेजेंट जो होता है, साइन जो बताते हैं वो साइन हमने लगा दिया, और बोला वो भी शामिल है, यानी ये यहाँ तक जाना है, तो ये शामिल है इसलिए इक्वल्स टू, और इससे छोटे तो होंगे ही सारे भाई, जब हमें अनंत का नंबर ही नहीं पता इन्फानाइट का, तो उससे बाकी सारे छोटे ही होंगे, है ना। तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि पी जो है वो इन्फानाइट के बराबर भी है और इन्फानाइट से छोटे भी हैं और -10 से बड़े हैं और -10 भी है। ओके, तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहाँ पर ए बी और सी तीन सेट दिए और आपको फाइंड कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ब्रैकेट के साथ भी यहाँ पे देखिए, आप ब्रैकेट का भी यूज़ किया हुआ है उन्होंने। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के लिए सॉल्व करेंगे, तो बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी, सारे एलिमेंट लिखने हैं। बी के एलिमेंट लिख दीजिए 8 10 12 14। उसके बाद 14 रिपीट हो गया है, तो 16 फिर 18 और फिर 20। ये आ गया बी यूनियन सी। इसका आपने यूनियन बनाना है ए के साथ, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के साथ ए के सारे एलिमेंट लिखिए पहले, 2 4 6 8 और 10। और उसके बाद 8 और 10 आ चुका है, 12 से लिखना शुरू करेंगे। 12 14 16 18 एंड 20। ओके, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सेकंड इसका पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट ले करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी और सी में कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। एक तो आ रहा है 14, दिख रहा है आपको 14 आ रहा है। 14 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आ जाएगा 14। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए और बी में, इसमें मतलब इसमें बी इंटरसेक्शन सी में देखिए, कोई एलिमेंट कॉमन है इन दोनों में। ये 10 तक जा रहा है, ये 14 है, तो 14 और 10 में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट बनेगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 5 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है यू, आपको एक सेट दिया है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं, और यहाँ पर दो सेट और दिए हैं ए और बी। आपको ए यूनियन बी और एक यहाँ पे ये डैश है, इसको डैश कहते हैं, ये डैश निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए और बी दोनों के एलिमेंट लिखिए। शुरू से चलते हैं, 1 2 फिर 3 4 5 6 फिर 7 8 9 और 10। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 10 को एक ही बार लिखेंगे। बन गया ए यूनियन बी। ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 10 को एक ही बार लिखेंगे। ए यूनियन बी हो गया। अब इसका जब डैश निकालेंगे, तो डैश का मतलब होता है बच्चे, किसी का भी आप डैश निकालते हैं तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस वही सेट जिसका आपको डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल से ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा ए यूनियन बी डैश, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो माइनस का फंक्शन कैसे करते हैं, देखिए आपको यूनिवर्सल से ए यूनियन बी वाले सारे एलिमेंट खत्म कर देने। देखिए माइनस का मतलब होता है, जैसे कि एक सेट है 1 2 3, ये ए सेट है और इसमें से मुझे 3 4 ये माइनस करना है। तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि लिखना तो आपको ए सेट ही है, बी को हटा के। तो बी वाले एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, यस, एक एलिमेंट है 3, तो 3 को हटा दीजिए, ये हो जाएगा 1 2। तो ये जो 4 बचा है इसका हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉमन एलिमेंट को हटा देना है, बी वाले को। तो बी के जितने एलिमेंट हैं वो ए से हटा के लिखना ए को ही है, बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। बी का कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, आप ये समझिए डायरेक्ट जो बात है कि बी का कोई एलिमेंट नहीं आना, आना तो ए का ही एलिमेंट है, क्योंकि ए से माइनस हो रहा है। अगर बी से माइनस हो रहा होता तो बी के सारे एलिमेंट आते, ए के एलिमेंट हटा के। तो यूनिवर्सल के ही एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन ए यूनियन बी के सारे हटा के। तो यूनिवर्सल सेट देखिए कितना है, 1 से लेकर 10 तक, और ए यूनियन बी भी हमारा कितना आ रहा है, 1 से लेकर 10 तक। तो एलिमेंट क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा। ये एक ऐसा सेट बना जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। तो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ गया हमारा 5। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर उसका डैश निकालेंगे। ए ये रहा, बी ये रहा, इनमें कॉमन एलिमेंट ढूंढिए। 2 4 6 8 नहीं है,
1357 यहाँ पे नहीं है, 9 नहीं है, 10, केवल एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, वो है 10। इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसका डैश निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होगा, ठीक है, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल कितना है, 1 से लेकर 10 तक, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी यानी इसको हटा देना है, तो इसको हटा देंगे तो केवल 10 हटेगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 को हटा दिया, क्योंकि डैश निकालना था तो ए इंटरसेक्शन बी को ही माइनस करना था, तो हमने उस 10 को माइनस कर दिया। ओके, ये हो गया सेकंड कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बोल रहा है बी डैश का डैश निकालिए, तो सबसे पहले बी डैश निकालना पड़ेगा। बी डैश का मतलब होगा यूनिवर्सल माइनस बी, और यूनिवर्सल में से बी को अगर मैं माइनस करूं तो 1 3 5 7 9 10, 1, तो पहले यूनिवर्सल को लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें से b को माइनस करना है। b है 1 3 5 7 9 और 10, तो 1 3 5 7 9 और 10 ये हट गया, बचेगा क्या हमारे पास, 2 4 6 8, ये बचेगा b डैश, ये b डैश आ गया। अब b डैश का भी डैश निकालना है, तो यानी आपको b डैश का भी अगर डैश निकालना है तो यूनिवर्सल माइनस b डैश करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल कितना है, 1 2 3 4 10, और इसमें से b डैश कितना है, 2 4 6 8, इसको माइनस कर दीजिए, 2 4 6 8, बचेगा क्या आपके पास, 1 3 5 7 9 और 10। आप देख रहे हैं बी डैश का जो डैश किया वो वही आया जो बी सेट था। देखिए ये बी सेट ही था ना, 1 3 5 7 9 10, 1 3 5 7 9 10, तो किसी डैश का अगर डैश करेंगे तो वही वापस में आ जाता है, यहाँ से ये भी पता चल रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए बी माइनस ए का डैश करना है आपको, बी माइनस ए का होल डैश। तो सबसे पहले बी सेट, बी हो गया हमारे पास 1 3 5 7 9 और 10, और इसमें से माइनस कीजिए ए को, ए है हमारे पास 2 4 6 8 10, पहले तो बी माइनस ए करेंगे, तो इसमें से ये माइनस करके लिखना है, कोई कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, हटा दीजिए, बाकी लिखना सारा बी का ही है। तो सबसे पहले ये बी माइनस ए था, तो 1 3 5 7 9, ध्यान रखेंगे जिसको माइनस करना है उसका कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। आप ये ना सोचें कि यहाँ पे 2 4 6 8 तो बच ही रहा है, वो भी लिख देना, नहीं, बी का तो कोई एलिमेंट आना ही नहीं है, बस अगर वो ए में मौजूद है तो उसको भी हटा देना है हमने। समझ में आ गया, तो ये आ गया बी माइनस ए। अब इसका अगर डैश निकालना हो तो बी माइनस ए का डैश क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी माइनस ए। तो यूनिवर्सल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें से माइनस करना है हमें क्या, ये वाला 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 9 हटा दिया, क्या बचेगा हमारे पास, 2 4 6 8 और 10, ये आ गया बी माइनस ए का होल डैश। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 6 भी कंप्लीट। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम वाले हैं बच्चे, तो उनको हम एक अलग से वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।